फैज खान साहब, आपके पास आते हुए, इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो रही है जैसे कि आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो लोग उतरे हुए हैं उनको लग रहा है कि उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनकी जमीन लेकर सरकार अपने मित्रों को दे देगी। विपक्षी दल इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कैसे समझाएंगे उनको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आदरणीय चित्रा जी, आज चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ और आकार के साथ चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और इसी शुभ दिन हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव भी है और इसी चित्रा नक्षत्र के नाम पर ये चैत्र मास भी है। सबसे पहले हनुमान प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं, और आपको भी विशेष तौर से आपको भी मैं दे रहा हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ये हनुमान चालीसा कहता है। कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो इन ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ में, वाकिफ़ में, इमाम में, मुतवल्ली में, मौज़न में, नमाज पढ़ाने में, अजान देने में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल ये धर्मनिरपेक्ष मैटर है, मैनेजमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, और ये संविधान के अनुच्छेद 15 का समर्थन करता है कि किसी के साथ मूल वंश, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए 2 सुन्नी भी हैं, 2 शिया भी हैं, 2 आगा खानी भी हैं, 2 बोहरा भी हैं, 2 महिला भी हैं और 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिम भी हैं। और लगातार इस बात पर आपत्ति उठ रही है, गैर मुस्लिम क्यों? व्यवस्था के लिए। इसलिए मुझे बुरहानपुर ब्रह्मपुर मध्य प्रदेश के प्राचीन चमत्कारी श्री इच्छेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट ने कल बुलाया और आजीवन सदस्य वहां का बनाया कि भैया जाकर दिखाइए कि एक मुसलमान भी मंदिर ट्रस्ट का सदस्य हो सकता है, आजीवन सदस्य। कहां के बने हैं आप? कौन सा मंदिर है? प्राचीन चमत्कारी श्री इच्छेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट, ब्रह्मपुर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। 1000 साल पुराना मंदिर है ये। वहां भग्नावशेष हैं, सारे हैं। यहां का मैं बनाऊं, यह इस बात का जवाब है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों 1986 में शाहबानों से, एक मुस्लिम महिला से अधिकार छीनने के लिए वो रोटी नहीं खा सके, इसके लोग कोर्ट से संसद गए और अब मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और युवाओं को अधिकार मिल रहा है तो ये लोग संसद से कोर्ट जा रहे हैं। आप जाइए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? खान साहब, उनको समझाइए ना, जो आप ही के समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, कैसे समझाएंगे उनको कि ये आपके हक में है? मैं उनको ऐसे समझाऊंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झांसे में मत आइए। अमित शाह जी की, किरण रिजिजू जी की स्पीच सुन लीजिए। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। एक भी मंदिर, एक भी मस्जिद, एक भी दरगाह, एक भी खानकाह, एक भी मदरसा नहीं तोड़ा जाएगा। जो जैसा है पहले से वैसा ही रहेगा। केवल ये जो वक्फ माफियाओं ने, मुस्लिम माफिया कह दिया, वो वक्फ माफिया हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है अवैध, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाएगा उन लोगों को। और असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम युवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं अपने मुस्लिम बच्चों से, नौजवानों से एबीपी न्यूज पर अपील करता हूं, बेटा सीए के समय आपको भड़काया गया, आज भी मुस्लिम युवा जेल में, कहीं पर केस चल रहा है, ये लोग के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आप पर फिर से केस हो जाएगा, आप फिर से जेल में चले जाओगे। ये जो बिल और एक्ट आया है ये मुसलमानों के हक में है। यदि 10% इसका सही उपयोग होगा, 12,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। कमाई कहां जाएगी? कमाई कहां जाएगी? हक में उसको खर्च किया जाएगा। कमाई मुसलमान, किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट कहा, निकाल के देखिए कि एक एक पैसा मैं निश्चित करूंगा कि मुस्लिमों के हक में जाएगा। यतीम खाने भी बनेंगे, मदरसे भी बनेंगे, मस्जिदें भी बनेंगी, स्कूल भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे। देश की सबसे बड़ी लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं होने दे रही है। 5 लाख रुपए एक गरीब व्यक्ति को मिल सकता है। वो बंगाल के अहित में आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं होने दे रही है। और चित्रा जी मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में आप कैसे चुनौती दे सकते हैं जी? अरे संसद ने कानून बनाया, राज्य की विधानसभा कैसे विरोध कर सकती है? और मैं बताऊं, ममता बनर्जी को ब्राह्मण कहना गलत है। मानवेंद्र नाथ राय भी हुए जिन्होंने कहा था कि कश्मीर को एक पृथक क्षेत्र बना दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा ममता बनर्जी से, इस योजना को लागू होने से आप नहीं रोक सकती, मुसलमानों का हक उनसे नहीं छीन सकती। अब आयुष्मान कार्ड योजना का अधिकार भी आप उनसे नहीं छीन सकती। और मुसलमान अब जाग गया है
मुसलमानों को आप वर्गला नहीं सकते, मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। अब तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखे, अब भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं सड़कों पर बाहर आओ। क्यों बाहर आओ? हाँ, मुसलमान की संख्या बढ़ी तो खतरा है इससे। अरे प्रभु जी, जनसंख्या अनुपात बना रहना चाहिए, जनसंख्या अनुपात बना रहना चाहिए। ये देश, एक मिनट भैया, ये देश एज ए मुस्लिम भारतीय मुस्लिम कह रहा हूं, ये देश धर्मनिरपेक्ष तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो बांग्लादेश का क्या हाल आप लोगों ने किया है, देखिए आपकी विचारधारा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या हाल किया है, सीरिया का क्या हाल किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सजदा मुसलमान कहीं करता है तो सरजमीन हिंदुस्तान में करता है, और मुसलमानों का सिर सजदे में सबसे ज्यादा कहीं काटा गया तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजकुमार जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैं तो केवल एक टिप्पणी करना चाह रहा हूँ कि फैज खान साहब को हम तो बहुत हल्के में ले रहे थे। ये तो बहुत बड़े आदमी है, ये तो ब्राह्मण का सर्टिफिकेट भी इनसे ही लेना पड़ेगा। हाँ, आप भी बनवा के रख लेना अपना। कैसे कर रही है भाई? हाँ, कौन हिंदू है कौन ब्राह्मण है, हम तो सोच रहे थे वक्त तक ही बोलेंगे। भारतीय मुसलमान हूं भाई, मेरा अधिकार है। ममता बनर्जी को आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण है या नहीं है। आपको क्या अरे समझ? उनको एक मंदिर ने देखे, उनको अपना सदस्य बना लिया है उसमें बोर्ड का, तो दिखा रहे हैं ना मंदिर वाले भी धर्मनिरपेक्षता, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते थे। भाटी साहब, नहीं, ये तो अच्छी बात है, हम तो इससे खुश होते हैं। यही तो चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा जिन बातों से भी मिलता हो। लेकिन तो जब हम शामिल जो दो लोग हैं, जब हम खड़े होकर मुसलमान, उनको लेकर इतना हंगामा क्यों है? जब हम खड़े होकर एक समाज को अपमानित करते हैं, एक समाज को गाली देते हैं कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सारे आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं, सब जगह हिंसा की घटना मुसलमान ही मिलते हैं। जब इस तरह, नहीं आप नहीं बोल रहे, ये जुमला बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के 90% लोग ये जुमला बोलते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। ने तस्लीम रहमानी जैसे रेडिकल्स को एक्सपोज कर दिया और बता दिया है असली मुसलमान समाज के नुमाइंदे फैज खान है, ना कि तस्लीम रहमानी, जो शाहबानों के समय भी 178 रुपीस जो है मेंटेनेंस के लिए नहीं खड़े हुए थे। परंतु फैज खान, मुसलमान समाज को निर्णय करना है कि क्या वो फैज खान के साथ जाएगा या तस्लीम रहमानी, जिसने जवाब दे दी मुसलमान समाज को वंचित रखा। ठीक है, जल्दी से शेर पढ़ता हूं चित्रा जी कि बेरब्त ख्यालों में उलझ जाएंगे हम और सुलझेगी तेरी जुल्फ तो पड़ जाएंगे हम और। तो ये हम डालने की कोशिश ना करें। आज आपका मौजू है सीधे सीधे सिंपली वेस्ट बंगाल में जो वक्फ बिल को ले, वक्फ कानून को लेके जो हिंसा हो रही है वो मौजू है या वक्फ है। अब आप पूरे सारी दुनिया की बातें इसमें लाए तो इस मौजू को बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगा। जहां राकेश सिन्हा जी जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हो, भाटी जी साहब जैसे लोग मौजूद हो, वहाँ इस किस्म की लायानी बहस वक्त का ज़ाय करने के सिवा कुछ नहीं है। आपने मुझसे पूछा था राकेश जी कि कौन से प्रोविजंस हैं जिस पे इख्तलाफ है। मैंने इसीलिए कहा, किरण जी ने 1.5 मिनट का, आज किरण हमारे मंत्री जी ने 1.5 मिनट का अपना वीडियो क्लिप जारी किया है, उसमें भी उन्होंने अपील की है। अब बड़ी अच्छी लैंग्वेज वो उर्दू भी बोलने लगे हैं, उर्दू में बोलने लगे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि और मेरी बात को दबा दिया जाए। आप पब्लिक डिबेट में एक बार रहमानी जी की बात हो जाए, रहमानी साहब भी ममता बनर्जी जी की ही बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी का ही पक्ष ले रहे हैं। जिन्होंने हमारे शिवलिंग का अपमान किया था, मौजू पे आइए, आप बताइए कि जो हिंदुओं के ऊपर डाइल्यूट कर रहे हैं, एक बार डाइल्यूट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बार स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, वरना उनकी बात रह जाएगी। देखिए उनकी शिकायत भी वाजिब है कि हम पश्चिम बंगाल पर डिबेट कर रहे हैं। एक बार प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।